नमस्कार स्टूडेंट्स, ओडिशा स्टडी टूल्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं सुमन कुमार नायक आपके लिए हिंदी वर्णमाला के 40 क्वेश्चंस लेके आया हूं। इसके बाद आपका बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। 40 एमसीक्यू कवर हो जाएंगे और ओडिशा स्टडी टूल्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं सुमन कुमार नायक। तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी मैं शुरू करने वाला हूँ। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? हम सभी को पता है भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। तो मैं यहाँ पे वर्ण पे क्लिक करूँगा। ठीक है, फिर आते हैं वर्णमाला। वर्णमाला कहते हैं किसे कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूहों को। निम्नलिखित में से कंठ्य ध्वनि कौन सी है? कंठ्य ध्वनि हमें सबको पता है क ख कंठ्य ध्वनि है। क ख ग घ ये सभी कंठ्य ध्वनि क ख ग घ हो। तो कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्यन, ये सभी आप लोगों को ये 5 प्रकार के याद रखने हैं। कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्यन। तो फिर से मैं कह रहा हूँ कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्यन। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? मूर्धन्य व्यंजन ड और ढ है। कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य। तो क ख ग घ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न। तो इसी प्रकार है। फिर निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ण कौन से है? तो हमें अल्पप्राण वर्ण के बारे में पता होना चाहिए। क ग, तो पहला और तीसरा ये है अल्पप्राण वर्ण। ओके, क ख नहीं, ये दूसरा नहीं, क ख, ग फिर घ फिर व। ओके, इसी प्रकार है। निम्नलिखित नासिक्य वर्ण, नासिक्य व्यंजन कौन सा है? नासिक्य व्यंजन न्य। ओके, ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ये कंठ तालव्य कहलाते हैं, ए और ऐ। हिंदी वर्णमाला में अयोग्यवाह वर्ण कौन सा है? हिंदी वर्णमाला में अंग और अह ये अयोग्यवाह वर्ण है। निम्नलिखित में बताइए कि किस शब्द में द्रवित्व व्यंजन है? द्रवित्व व्यंजन है इलाहाबाद में। ओके, फिर तालबे स, मूर्धन्य स, दंत्य स और हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ये कहलाते हैं, ये स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। ओके, नहीं, ये कहलाते हैं केवल संघर्षी ही कहलाते हैं। तालबे स, मूर्धन्य स, दंत्य स, हा ये सभी संघर्षी कहलाते हैं। तो फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। हम आते हैं निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? नवीन विकसित ध्वनियाँ है ख और ग। फिर हम आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष वर्ण कौन सा है? घोष वर्ण म है। फिर हम आते हैं कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण कौन से है? ये भी, इसका जवाब भी म ही है। क। फिर हम आते हैं क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी है? ये क अरबी फारसी की है। क ग ज फ ये ध्वनियाँ अरबी फारसी की है। फिर हम आते हैं हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में टोटल 52 वर्ण है। सर इसमें 33 व्यंजन है, 11 स्वर है, बाकी और सारे स्पर्श व्यंजन है, उष्म व्यंजन है। ठीक है। क्ष ध्वनि, क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आता है? क्ष संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है। हिंदी शब्दकोश में के क्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? क के बाद आता है। ज्ञ वर्ण किस वर्णों के मेल से बना है? ज और ञ। फिर अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण है स। फिर हम आते हैं घ। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठव्य, क्योंकि क ख ग घ वहाँ तो इस तरह से क ही आता है। फिर 21 नंबर, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन ज्ञ है। फिर आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है?
इन चीजों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि नहीं कौन सा है। टा तो कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतेन, का, चा, ता, टा, पा। ओके, ता था दा था। ओके, तो इसीलिए टा हो गया जवाब। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अकारांत कहते हैं। क्या कौन किस दो योग से बना है? किसके योग से बना है? का और सा। हिंदी वर्णमाला से स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी में हम सबको पता है 11 स्वर है। का गा सॉरी आ हसे दिगई हसो दीर्घो रू इतने ही है हिंदी में। रू ए ऐ ओ ओ, आ हर्षई दीर्घई हर्षो दीर्घो रू ए ऐ ओ ओ। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? स्वर कौन सा नहीं है? ये नहीं है, निया नहीं है। निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग नहीं है? ट वर्ग कौन सा नहीं है? ये घ नहीं है, क्योंकि टा ठा डा ढा ना। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। निम्नलिखित में से कौन सा पंचस्वर है? पंचस्वर है आ। फिर निम्नलिखित में से कौन योगवाह है? योगवाह है विसर्ग। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? छ ध्वनि का उच्चारण स्थान हमें देखना है। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य है। च छ उच्चारण कैसे आ रहा है? उसी प्रकार। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन स नहीं है। फिर अब बात है तालव्य व्यंजन कौन सा है? तालव्य व्यंजन है च छ ज झ। य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? य र ल व अंतस्थ व्यंजन है। फिर हम आते हैं अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध किससे होता है? नाक और मुंह से। फिर अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है, सबको पता है। कंठस्थ ध्वनि का उदाहरण क्या है? कंठस्थ ध्वनि कठयुष्ट। ओके, कंठयुष्ट ध्वनि का उदाहरण क्या है? और है। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम कीजिए। तो पहले ध्वनि, फिर शब्द, फिर पद, फिर वाक्य। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? ल हमारा पसीवक ध्वनि है। तो मुझे लगता है आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे। इसीलिए आज के लिए धन्यवाद।